यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि 2024 की तरीके से इस बार भी आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिसेंटली अभी आरटीआई की रिप्लाई आए हैं उनके बेस पे मैं सारी बातें कर रहा हूं। अभी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के 6 जोन का सिर्फ आरटीआई का रिप्लाई आया है और यहाँ पे 5000 के आसपास जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। अभी इसी डिपार्टमेंट के कई जोन का आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है। उसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल में एक ही डिपार्टमेंट है, ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार भी आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। अगर 2024 में आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आएंगी। और कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है उन सब पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा ये जो 6 जोन की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से जोन का आरटीआई का रिप्लाई आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों का सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम लगा हुआ है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बचा हुआ टाइम है इसमें आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और टाइपिंग और कंप्यूटर पे अच्छे तरीके से काम करिए। टाइपिंग में सीएचएसएल में ढेर सारे एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं और टाइपिंग में भी जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को लास्ट टाइम पे कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अभी से प्रिपरेशन करना अगर टाइपिंग की स्टार्ट कर दोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए भी प्लान है, आप भी इस पर डेमो जरूर दे सकते हैं। डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो ये जो डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट होने वाला है आपके लिए वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएसए में भी अच्छी वैकेंसी आएंगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसा कि आपको पता है कि कैडर रिस्ट्रक्चर हो चुका है और नई एक पोस्ट ओएस की जो पोस्ट है वो क्रिएट हुई है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो आपको ओएस की देखने को मिलेगी। उसके अलावा टीए की भी अच्छी वैकेंसी आएंगी। आईटीआई की तो कम होती है वैकेंसी, नॉर्मली आप देखोगे तो वैकेंसी कम होती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पहली बार ओएस की पोस्ट आ रही है और जो भी पोस्ट पहली बार क्रिएट होती है तो उसमें अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है। और ये जो रिसेंटली अभी आरटीआई की रिप्लाई आया है उनसे भी देख के लग रहा है कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली जोन की तो दिल्ली जोन में आईटीआई की अगर हम बात करें सैंक्शन स्ट्रेंथ की तो 1798 और इसकी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 1712 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 86 है। उसके अलावा ओएस की अगर हम बात करें दिल्ली में तो 1985 इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 788 केवल वर्किंग है और 1197 वैकेंसी वैकेंट है। आप खुद सोच सकते हो कि 1197 वैकेंसी वैकेंट, अगर 50% भी वैकेंसी आती है तब भी 500 प्लस वैकेंसी आपको ओएस की देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसके अलावा टीए की भी ठीक ठाक वैकेंसी वैकेंट है। यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर टीए की बात करी जाए तो 1676 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 1202 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 474 है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर दिल्ली जोन में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, जिसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी वैकेंट है वो ओएस की है। तो अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इस बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगला जो रिप्लाई है वो है बेंगलोर जोन से। बेंगलोर जोन में अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 835 है। उसके अलावा वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 764 है और जो वैकेंट वैकेंसी वो 71 है। उसके अलावा ओएस की बात करें तो 968 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ केवल और केवल 58 है। 910 वैकेंसी वैकेंट है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी ओएस की वैकेंट है। उसके अलावा टीए की बात करें तो 772 वर्किंग सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 321 वर्किंग स्ट्रेंथ है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 451 है। टीए की भी अच्छी वैकेंसी वैकेंट है और ओएस की भी अच्छी वैकेंसी वैकेंट है। ठीक है। तो इस बार टीए और ओएस में बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। आईटीआई की तो नॉर्मली कम ही रहती है। ठीक है।
उसके अलावा अगला जो जोन है वो है आपका भोपाल जोन। भोपाल जोन में अगर हम बात करें आईटीआई की, तो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ आईटीआई की कितनी है, 546 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 505 है, और जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 41 है। उसके अलावा ओएस की आप देख सकते हैं 638 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ केवल 193, जो वैकेंसी वैकेंट है वो 445 है। टीए की बात करें तो 514 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 324 वर्किंग स्ट्रेंथ है, और 190 वैकेंसी वैकेंट है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी भोपाल जोन से भी इस बार आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी ठीक ठाक वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगला जो जोन है वो है आपका पटना जोन, और पटना जोन में भी ओएस की अच्छी खासी वैकेंसी, ओएस और टीए की अच्छी वैकेंसी वैकेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 403 है, वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 379 है, और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 24 है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कम वैकेंसी आएंगी, और नॉर्मली चूंकि पटना में कम ही वैकेंसी, नॉर्थ में इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो कम ही वैकेंसी रहती है। पूरे डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आप देख लो, साउथ में वैकेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओएस की बात करें तो यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 477 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 321 है, और यहाँ पे जो वैकेंट वैकेंसी वो 156 है। टीए की बात करें तो 367 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 250 वर्किंग स्ट्रेंथ है, और 117 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो यहाँ पर भी टीए और ओएस में ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगला जो रिप्लाई है वो है नागपुर जोन का। तो नागपुर जोन में आईटीआई की अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 219 है, वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 200 है, और वैकेंसी जो वैकेंट है वो 19 है। ओएस की बात करें तो यहाँ पे ओएस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 278 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 97 है, 181 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। टीए की बात करें तो 216 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 193, और वैकेंसी जो वैकेंट है वो आप देख सकते हैं 23 जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो रिप्लाई है वो है आपका भुवनेश्वर जोन से। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 227 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 203 है, जो वैकेंसी वैकेंट है वो 24 है। उसके अलावा ओएस की बात करें तो 262 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ 78 है, 184 वैकेंसी वैकेंट है। टीए की बात करें तो 203 आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 86 जो है वर्किंग स्ट्रेंथ है, और 117 वैकेंसी वैकेंट है। तो यहाँ पर भी ओएस और टीए की अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। अभी केवल और केवल 6 जोन का आरटीआई का रिप्लाई आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे जो वैकेंट वैकेंसी अभी तक 6 जोन में है वो केवल वो आप देख सकते हैं 4979 है, यानी कि 5000 के आसपास आपकी जो वैकेंसी है वो केवल 6 जोन में वैकेंट है। अभी यहाँ पर ही कई जोन की आरटीआई के रिप्लाई जो है वो आना बाकी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इस बार आपको देखने को मिलेंगी। अब 50% वैकेंसी तो आपकी आ ही जाती है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो जो वैकेंसी वैकेंट होती है उसका 50% वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितनी अच्छी वैकेंसी इस बार आएंगी। उसके अलावा ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही होता है, यहाँ पे ढेर सारे और भी डिपार्टमेंट है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैंने बात की। उसके अलावा आपका एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर जो भी एएसओ की वैकेंसी हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में उसकी आती है। उसके अलावा यहाँ पे एमई की वैकेंसी आती है। ठीक है, उसके अलावा एएफएचक्यू में वैकेंसी आती है। जितनी भी मिनिस्ट्री है उसमें आपकी जो एएसओ हैं उनकी वैकेंसी आती है। उसके अलावा सीबीआई की वैकेंसी, ऑडिटर की वैकेंसी। ठीक है, उसके अलावा आपकी सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, एनआईए में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, तो ढेर सारी वैकेंसी आती है। तो आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हो। उसके अलावा पीएसए में भी इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 2024 में पीएसए की वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई थी वही वैकेंसी फाइनल आई भी है। तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी नहीं है, तो उम्मीद है अच्छी खासी वैकेंसी पीएसए में वैकेंट है। तो यहाँ पर भी आपको 2025 में भी ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 2025 भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक ठाक जो वैकेंसी वो यहाँ पे आपकी देखने को आपको मिलेंगी। वैकेंसी 10,000 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं होंगी, और 10,000 वैकेंसी ये बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। मैंने 10,000 से बताया कि 10,000 से कम नहीं होंगी, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, या 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइपिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए मैंडेटरी है। तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं। इन्हीं पैसे को आप
2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना अगर आप मेंस देने जा रहे हैं। और एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।